धन्यवाद छात्रों। तो आज हम इयत्ता 10वीं कक्षा की पहली इकाई की भारत महिमा यह कविता हम देख रहे हैं। कविता के कवि है जयशंकर प्रसाद। उनका परिचय हम पहले देखेंगे। तो उनका जन्म 1890 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनका मृत्यु 1937 उत्तर प्रदेश वाराणसी में हुआ है। उनका परिचय हम देखेंगे। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। वह कवि है, नाटककार है, कथाकार है, उपन्यासकार है तथा उन्होंने बहुत सारे निबंध भी लिखे हैं। इस प्रकार आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत की गौरवशाली अतीत ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। ऐसे उच्च दर्जा के यह कवि और उनकी भारत महिमा यह कविता आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए, प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश की गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो यह हम सर्वस्व निछावर करना यह मुहावरा आया है, उसका अर्थ देखेंगे। तो सर्वस्व निछावर करना यानी अर्पण करना या समर्पित करना। परीक्षाएं में हमें ऐसे मुहावरे आ सकते हैं, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। सर्वस्व निछावर करना यानी अर्पण करना, समर्पित करना। तो उसका अर्थ भी हम देखेंगे। अर्पण करना या समर्पित करना का अर्थ, हमारे देश के नौसैनिक अपना पूरा शरीर देश के लिए समर्पित करते हैं, या हमारे देश के नौसैनिक अपना पूरा शरीर देश के लिए सर्वस्व निछावर कर देते हैं, ऐसे हम लिखेंगे। तो सर्वस्व निछावर करना क्या है यह हमने देखा। तो देखेंगे आज हम हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। तो हमारे भारत की महिमा गाते हुए जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हमारा देश हिमालय के आंगन में बैठा हुआ है, यानी कि हिमालय हमारा प्रमुख ग्रह है और ये पूरा देश उसका आंगन है। तो इस हिमालय के आंगन में किरणों का दे उपहार, उपहार यानी भेंट। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हीरक हार यानी हीरों का हार। तो क्या है, हमारा देश का गौरव गाते हुए हमारे देश में हिमालय हमारा सिर है, मुख है, मुकुट है, ऐसे बताते हुए कवि जयशंकर प्रसाद जी हिमालय का गुणगान गाते हैं। प्रमुख अंग है हमारे देश का हिमालय और पूरा देश उसका आंगन है। सुबह होते ही क्या होता है, हमें हमारे देश में किरणों
के उपहार मिलते हैं, यानी कि पूरे पृथ्वी पर किरण, यानी कि सूर्य के जो 9 किरण होते हैं वो हमारे पूरे पृथ्वी पर फैल जाते हैं और उषा सुबह सुबह हमें हंसकर अभिनंदन करती है, हीरा खान हार पहनती है। ऐसा मनोहर दृश्य यह हमें कवि ने बताया है। आगे देखेंगे, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर अलोक, व्योम तोम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। तो हमारे देश की गौरवशाली बातें गाते हुए कवि कहते कि हमारे लोग पूरे विश्व को जगा रहे हैं, यानी कि हमारे देश के लोग पूरे विश्व को शांति का संदेश देते हैं, प्रकाश या उजाला का संदेश देते हैं, यानी कि हमारे देश के लोग पूरे विश्व को एक आदर्श बनाते हैं। ऐसे कहा है, हमें जगह हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर अलोक, अलोक यानी प्रकाश उजाला। उसके आगे व्योम तुम पुंज हुआ तब नष्ट, व्योम यानी आकाश और तम यानी अंधेरा। जो हमारे देश में अंधेरा था, अंधेरा सब तरह फैला हुआ अंधेरा, वह अंधेरा हमारे देश की संस्कृति यानी पूरा संसार क्या कर रहा है, अंधार नष्ट कर रहा है। किस प्रकार? अशोक यानी कि जिसका शोक न हो, जिसका शोक न हो। व्योम तुम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। पूरा संसार, उस संसार में कोई भी शोक नहीं रहा है। इस प्रकार हमारे देश का गौरवशाली गीत जयशंकर प्रसाद जी गाते हैं। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल वाणी, कोमल वाणी, मृदुवाणी, प्रेम पूर्वक वाणी हमारे देश की है। उन्होंने वीणा लिए है हाथ में, एक वाद्य कहते हैं हम उसे, वीणा यानी एक वाद्य। कमल कोमल कर में सप्रीत, मुझे हमारे देश के जो कमल कर है, कोमल कर है, प्रेम पूर्व, सप्रीत यानी प्रेम पूर्व, इस प्रकार हाथ में लिए है। और क्या हुआ है? सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। तो हमारे देश के ये जो गीत है वह कैसे? सप्त सिंधु के सप्त सुर तारों को छेड़ते हुए अपने सुरों को बिखराते हैं। सप्त सिंधु के सप्त सुर तारों को छेड़ते हुए अपने सुरों को बिखराते हैं, इस प्रकार गुणगान गाया है। आगे देखिए, विजय केवल लोहे के नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। तो क्या कहा है? विजय केवल लोहे की नहीं, लोहे की यानी लोहा यानी हम उसे मराठी में लोखंड कहते हैं, धातु कहते हैं एक। तो विजय केवल लोहे की नहीं होती, धर्म की होती है, ऐसे कहा है। क्योंकि हमारे देश के जो दिगीची ऋषि है, दिगीची ऋषि, उसका वर्णन यहाँ किया है। उन्होंने त्याग किया है, त्याग का वर्णन किया है, अन्याय का नहीं, त्याग का वर्णन किया है, धर्म का वर्णन किया है, लोहे का वर्णन नहीं।
धर्म का वर्णन किया है। आगे देखिए, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। देखिए, भिक्षु होकर अशोक सम्राट, हमारे चक्रवर्ती अशोक है, एक राजा हो गए थे, होकर गए थे पहले अशोक सम्राट। इतने बड़े पूरे विश्व को इकट्ठा करते हुए वह क्या कर रहे हैं, घर घर घूमकर वह दया भी कर रहे हैं, भिक्षु होकर घूम रहे हैं पूरे देश में। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। तो यह देखिए, हमारे देश में पहले बलि प्रथा चलती थी, बलि देना, उसका भी वर्णन यहाँ थोड़ा बहुत आता है। गोरी को दिया दया का दान, यानी मोहम्मद गोरी नाम का यवन हमारे देश में होकर गया है। मोहम्मद गोरी, उसको दया दिखलाई है हमारे देश ने, हमारे देश के लोगों ने उसको दया दिखाई है। आगे जाकर वह कहते हैं, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। यानी कि चीन से लेकर सिंहल तक, यानी कि श्रीलंका तक, हमारे देश ने सभी पूरे देश में, पूरे विश्व में एक धर्म की दृष्टि सभी तरह बिखराई हुई है, चीन से लेकर सिंहल तक, यानी श्रीलंका तक। ऐसा हमारा देश है। इस देश की जो भूमि है वह स्वर्ण भूमि है, ऐसा कहा है। देखिए उसके आगे, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। देखिए आगे, किसी का हमने छीना नहीं है, यह कहा है हमारे देश की संस्कृति है, हम किसी के भी छीनते नहीं। हमारी प्रकृति का यह एक नियम है, प्रकृति का नियम है, किसी का भी छीनना नहीं। हमारा जो है वह हमारा, दूसरों का जो है वह दूसरों का, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना ही। मुझे हमारे लोग जो है वह प्रकृति का नियम पालन करते हैं। यह हमारी जन्मभूमि थी, ऐसे कहा है, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। यानी कि हमारा ही वह देश है, हम दूसरे देश से यहाँ आए नहीं है, यही हमारा देश है और यही हम रहते हैं, ऐसा कहा है। यानी कि हमारे लोग दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं करते, ऐसा कहा है। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय में गौरव, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। चरित यानी चरित्र, चरित यानी चरित्र, पूत यानी पुत्र। तो हमारे देश के जो पुत्र है वह चरित्रवान है, उनके भुजा में यानी हाथ में शक्ति है, उनके हाथ में शक्ति है और वह सदा नम्र रहते हैं, संपन्न रहते हैं। उनके हृदय में, हृदय के गौरव में था गर्व, उनके हृदय में गर्व है, गर्व हमारे देश का गर्व है। और हम किसी को विपन्न यानी निर्धन, हम किसी को निर्धन नहीं देख सकते, किसी को देख न सके विपन्न। ये हमारे देश के लोग
लोगों का गुणगान यहाँ गाया है, हमारे देश के पुत्र का गुणगान यहाँ गाया है। वह चरित्रवान पुत्र है, शक्तिवान पुत्र है, उसके शरीर में नम्रता है, वह सदा संपन्न रहता है, उनका हृदय हमेशा गौरवशाली रहता है और वह किसी को निर्धन नहीं देख सकता। ऐसा हमारा देश के पुत्र है, हमारे देश के पुत्र है। आगे देखिए, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। देखिए, हमारे संचय में था दान, यानी कि हमारे जो लोग है वह संचय नहीं करते, कभी संचय नहीं करते, संपत्ति नहीं इकट्ठा करते, वो हमेशा दान करते हैं। दान दूसरों को देते हैं, मिलाते हैं, लेकिन उसमें से दूसरों को भी दे देते हैं। वो अतिथि थे सदा हमारे देव, अतिथि जिसकी तिथि निश्चित न हो उसे हम अतिथि कहते हैं, यानी कि हमारे घर में आने वाले जो लोग होते हैं बाहर के, हमारे अतिथि, सखे सोयरे हम उसे मराठी में कहते हैं, पाहुने कहते हैं हम उसको हम अतिथि कहते हैं। वह उसे हम देव के समान देखते हैं। अतिथि देवो भव, मराठी में एक हम ऐसे कह सकते हैं, अतिथि देवो भव। तो अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। टेव यानी आदत। हमारा वचन कैसा था? सत्य था। हृदय कैसा था? तेज था, तेज। और हमारी प्रतिज्ञा में हमेशा टेव रहती थी, आदत रहती थी। वही है रक्त, वही है देश, वही है साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। हमारा रक्त कैसा है? वही है। हमारा देश भी वही है, साहस भी वही है, ज्ञान भी वैसा ही है, शांति भी वैसी है, शक्ति भी वही है, और हम आर्य के संतान हैं। वही हम दिव्य आर्य संतान। हमारे देश में हो गए जो एक समाज था, आर्य समाज, उनके हम संतान हैं, पुत्र है उनके, यानी कि हम बदले नहीं है। हमारा रक्त, हमारा देश, हमारा साहस, हमारा ज्ञान वैसा ही वैसा है, शांति वैसी है, शक्ति वैसी है, हम आर्य संतान है। ऐसे कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, भारत महिमा गाते हैं वो। आगे देखिए, जिए तो सदा इसी के लिए, वही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। जिए तो सदा इसी के लिए, म्हणजे यानी कि हम हमेशा के लिए क्या करते हैं? भारत के लिए ही जी रहे, हमारे देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए जी रहे। यह हमारा अभिमान है, हर्ष है हमारा। और हम क्या करेंगे? निछावर कर दे हम सर्वस्व, अपना प्यारा भारतवर्ष। हम अपना जान, हमारी जान भी हम निछावर कर देंगे, समर्पित कर देंगे हमारे देश के लिए। ऐसे यह भारत महिमा की गीत गाते हुए हमें हमारा वर्णन, हमारे देश का वर्णन हमें देखना मिलता है। तो छात्रों, यह आप यह कविता पढ़ सकते हैं, गा सकते हैं, उनके स्वाध्याय हम छुड़ा सकते हैं। कविता का हम फिर पठन कर सकते हैं। तो इस कविता का हम स्वाध्याय देखेंगे, स्वाध्याय लिखेंगे और परीक्षा के लिए हम आगे जाएंगे। तो यह हम कविता को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।